दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी ग्रुप डी के लगभग 22,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकल चुकी है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है। यदि आप इसका नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको बताया गया है कैटेगरी सर्टिफिकेट कब से कब तक का चाहिए और एज लिमिट क्या होने वाली है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, सभी जानकारी उसमें दी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यदि आपने पहले से इस साइट पर आवेदन कर रखा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म के लिए आपने आवेदन किया था, तो आप यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, किसी एक विकल्प को यहाँ से चुनेंगे और लॉगिन कर कर अपना फॉर्म भर लेंगे। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इसको ओके दबा देंगे और आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, फिर इसके बाद री एंटर नेम, नाम को आपको दोबारा से टाइप करना है। फ्रेंड, जैसे ही आप नाम टाइप कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर यू हैव चेंज्ड योर नेम, यदि आपने 10वीं के बाद नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से टाइप कर देंगे। फ्रेंड, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। फ्रेंड, जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से जेंडर सिलेक्ट करना है। फ्रेंड, जैसे आप जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम डालना है। फ्रेंड, जैसे आप फादर नेम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में मदर नेम डालना है और यहाँ पर री एंटर मदर नेम, यानी नाम को दोबारा से टाइप करना है। फ्रेंड, जैसे आप मदर नेम टाइप कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और दोनों के ओटीपी जनरेट कर लेंगे। फ्रेंड, जैसे आप ओटीपी जनरेट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर दोनों के ओटीपी डाल देने हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर का पहले से वेरीफाई कर लिया है, अब हम यहाँ पर ईमेल आईडी का ओटीपी भी वेरीफाई कर देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही हम ओटीपी डालते हैं तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। फ्रेंड, इसके बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होता है। तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर की आईडी से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और आधार कार्ड से भी यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करेंगे, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। फ्रेंड, जैसे आप ओटीपी डाल देते हैं, इसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है। फ्रेंड, जैसे आप वेरीफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे आना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी केवाईसी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी और यहाँ पर आपका फोटो और जेंडर आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और अपना पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। तो फ्रेंड, पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल लेटर और नंबरिंग की भी उसमें होना चाहिए। तो हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप पासवर्ड बना लेते हैं, आपको सिंपली आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं, आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो होता है। तो आपको एक बार अपनी सभी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है। फ्रेंड, जैसे ही आप अपनी सभी डिटेल अच्छे से चेक कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। फ्रेंड, जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आपका यहाँ पर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लॉगिन विद आधार पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जो भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाता है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं, तो इसके बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो आपको सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कोई एक जोन सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। फ्रेंड, जोन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दोनों पे टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल फिल की थी वे आपके यहाँ पर शो हो जाती है। तो आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। तो फ्रेंड, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, मैरिड या फिर अनमैरिड। फ्रेंड, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रीजन सिलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, जो भी आपका रीजन होगा। फ्रेंड, रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी मदर टंग सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन
आप जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम को देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क डालना है, जैसे तिल या कट का निशान जो भी आपका हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि कोई भी निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क करके फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। फ्रेंड जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। यदि आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ओबीसी क्रीमी लेयर। तो हम यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है। इसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से आई एग्री पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी होती है। तो हमने आपको पहले से ही नोटिफिकेशन में बता रखा है कि किस डेट से किस डेट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी कास्ट डालेंगे। फ्रेंड कास्ट डालने के बाद हम यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अथॉरिटी सिलेक्ट करेंगे, जिसने भी ये आपका जारी किया होगा। तो हम यहाँ पर तहसीलदार डाल देंगे, आपके प्रमाण पत्र पर लिखा होता है नीचे में, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इश्यूइंग स्टेट, जिस भी स्टेट से आपका जारी हुआ होगा। फ्रेंड स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इशू डेट, आपको डेट डाल देनी है जिस भी डेट में आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा। तो फ्रेंड जैसे आप इतना भर लेते हैं इसके बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पोस्टल एड्रेस डिटेल का। तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भर लेना है। तो एड्रेस में आप सबसे पहले अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे, जैसे विलेज, पोस्ट और तहसील। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर एड्रेस वाली लाइन भर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर नियरेस्ट सिटी डालनी है। फ्रेंड सिटी डालने के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड अपना डाल देना है। अब यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यदि आपका अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग से भी एड्रेस को भर सकते हैं। तो हमारा सेम है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो इधर वाला एड्रेस है वो इधर भी कॉपी हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव और नेक्स्ट कर देना है। तो यदि आप यहाँ पर EX सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और डिटेल भर देंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यदि आप PWD कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और डिटेल भर देंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड इसके बाद यदि आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने पैरा दिया है 11.7.2, तो आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आता है इकोनॉमी बैकग्राउंड EBC डिटेल। फ्रेंड यदि आप EBC कैटेगरी से है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल देखने के मिल जाती है। यदि आपकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास EBC सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। फ्रेंड यदि आपके पास इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर आई एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके डिटेल भर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे, यदि आप रेलवे में जॉब करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर करंट एम्प्लॉय डिटेल, यदि आप किसी विभाग में सरकारी एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड नीचे जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड यदि आपने NCVT से अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल डालनी होती है जिसमें आपकी फीस वापसी आएगी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपना अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर को दोबारा से कंफर्म करेंगे और यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर IFSC कोड डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका बैंक का नाम और एड्रेस यहाँ पर लिखा आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की डिटेल डालनी होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आपने 10वीं पास की है। फ्रेंड स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पर बोर्ड डाल देना है, जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। फ्रेंड बोर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर डाल देनी है। फ्रेंड जैसे आप पासिंग डेट डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डाल देना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देते हैं आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप ऐड पे क्लिक कर देते हैं इसके बाद यदि आप यहाँ पर और भी क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। यदि आपने ITI की है तो यहाँ पर ITI सिलेक्ट कर सकते हैं।
यदि आप इंटर पास है तो आप यहाँ पर इंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर केवल 10वीं की डिटेल डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अलाउ का। तो यदि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैमरा है तो आप इसको अलाउ कर देंगे और अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से ही यहाँ पर फोटो को कैप्चर करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ सैंपल दिया है रिजेक्टेड फोटोज के, तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तो वो हमने यहाँ पर कर लिए है। यदि आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने नहीं आते हैं तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, हमने डाल रखी है। मोबाइल से आप कैसे कर सकते हैं और कंप्यूटर से आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद हमें यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे हम सेव और नेक्स्ट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस सेट कर लेते हैं, आप चाहे तो इनको ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और नीचे आना है, तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर अपना गांव या फिर शहर का नाम डाल देंगे। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर सेव और प्री पे क्लिक कर देना है, तो हम यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा फॉर्म होता है वो यहाँ पर पूरा शो हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अभी यहाँ पर सही कर सकते हैं, और यदि सभी कुछ सही है तो आपको नीचे आ जाना है। फ्रेंड जैसे आप नीचे आते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। यदि आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर इसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर अच्छे से चेक कर लिया है। फ्रेंड जैसे आप सबमिट कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर फीस पे करनी होती है। यदि आप जनरल या ओबीसी में है तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी होती है। यदि आप SC कैटेगरी से है तो आपके यहाँ पर 250 रुपये फीस रहने वाली है। तो फ्रेंड इसके बाद हम यहाँ पर पे विद SBI पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर CSC वॉलेट से भी पैसे कटा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर SBI से पे करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको एक पेमेंट गेटवे चुनना होता है। तो फ्रेंड जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है उसको आपको एक बार में ही सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप बैक करेंगे तो आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर UPI से पे करेंगे, तो हम सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला है एंटर UPI ID का और दूसरा है UPI QR कोड का। तो फ्रेंड हो सके तो आप ज्यादातर UPI ID से कोशिश कीजिए, क्योंकि UPI ID से ट्रांजेक्शन फंसने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो फ्रेंड हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर UPI ID डालेंगे और वैलिडेट UPI ID पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे हम वैलिडेट UPI ID पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रेड का निशान आ जाता है। इसके बाद हमें सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सेकंड चलने लगती है और आपके मोबाइल पर रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। तो आपको अपने मोबाइल ऐप से पेमेंट कर देना है। फ्रेंड जैसे आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर पेमेंट वेरीफाई हो जाता है और ये देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाना है, तो ये देखिए यहाँ पर पेमेंट कंप्लीटेड लिखा आ जाता है। और अब आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका यहाँ पर प्रिंट आउट डाउनलोड हो चुका है। तो अब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप फॉर्म को अच्छे से भरना सीख गए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।